Hello students, very good morning to all of you. Welcome to EVS session. Let us start with Ganesh Slok. So all of you, please join your hands and close your eyes. Let us recite Ganesh Slok. Vakratun Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Deva सर्व कार्येषु सर्वदा। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने नेशनल सिंबल्स पढ़े थे, है ना। आई होप आप लोगों ने अच्छे से वो लर्न कर लिए होंगे, राइट। लेट अस टेक द रिकैप फर्स्ट। ओके, हमने बात की थी नेशनल एनिमल के बारे में, टाइगर। देयर आफ्टर नेशनल ट्री कौन सा? यस, बनियन ट्री। देयर आफ्टर अवर नेशनल बर्ड इज पीकॉक। देयर आफ्टर अवर नेशनल स्पोर्ट इज हॉकी। यस, देयर आफ्टर अवर नेशनल फ्रूट मैंगो एंड अवर नेशनल फ्लावर लोटस। राइट, मैंने आपको डिटेलिंग में समझाया था कि हाउ वी आर कीपिंग दिस एज अ नेशनल सिंबल्स, राइट। और उसके कुछ रीजंस भी आपके साथ मैंने डिस्कस किए थे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, राइट। वी विल स्टार्ट विथ एनिमल फैमिली। लाइक वी आर चिल्ड्रन ऑफ अवर पेरेंट्स, एनिमल्स टू हैव बेबीज। लेट्स नो अबाउट सम ऑफ देम। ओके, जैसे आप लोग हैं वो आपके पेरेंट्स के चिल्ड्रन हैं ना, वैसे ही एनिमल्स के भी बेबीज होते हैं। तो उन बेबीज को हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। दे आर नोन डिफरेंटली, राइट। तो हम उसके बेबीज को क्या बोलते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, चलो लेट अस टेक वन बाय वन। The baby of duck is called a duckling। यानी ये जो क्यूट क्यूट वाइट वाइट डक है, उसके ये जो छोटा बेबीज है उसको हम डकलिंग बोलते हैं, राइट। देयर आफ्टर द बेबी ऑफ अ डियर इज कॉल्ड अ काफ। ओके, तो ये जो डियर है ना, राइट, उसके बेबी को हम क्या बोलेंगे? काफ। अब काफ सुन के आपको कभी ऐसा लगेगा कि काव के बेबी को भी हम काफ ही बोलते हैं? सो यू आर करेक्ट स्टूडेंट। काव के जो बेबी है उसको भी हम काफ ही बोलते हैं। वैसे ही डियर है, हम उसके बेबी को भी काफ बोलेंगे। ओके, चलो। देयर आफ्टर फ्रॉग। The baby of a frog is called a tadpole, right? ये है वो उसका बेबी है। आपको पता है जब ये बॉर्न होता है ना टेडपोल, तो उसको टेल भी होती है यहाँ पे, है ना। ये सरप्राइजिंग। बट हाँ स्टूडेंट्स, जब ये टेडपोल होता है ना, यानी फ्रॉग का बेबी जब बॉर्न होता है तो उसको टेल होता है। फिर जैसे जैसे ये ऐसे हॉप करता है ना, जंप करता है, तो बाय द टाइम इसकी ये जो टेल है ना, वो ग्राउंड के साथ घिसती है और वो उसके बॉडी में से निकल जाती है, राइट। तो ये मैंने आपको एक फैक्ट बताया। ओके, अच्छा लगा आपको? गुड। चलो नेक्स्ट, ये है गॉट। द बेबी ऑफ अ गॉट इज कॉल्ड अ बिल्ली, राइट। बिल्ली यानी कैट, म्याऊ वाली कैट नहीं, हाँ। ये जो गॉट है उसकी बेबी का नाम है बिल्ली। ओके, चलो नेक्स्ट, द बेबी ऑफ हॉर्स। हॉर्स के बेबी को हम क्या बोलेंगे? फॉल, राइट। नेक्स्ट, हैन। द बेबी ऑफ अ हैन इज कॉल्ड अ चिक। हैन के बेबी को हम चिक बोलेंगे। देयर आफ्टर शिप, राइट। The baby of a sheep is called a lamb। इसके बेबी को हम क्या बोलेंगे? लैम्ब। हमारी एक राइम में भी आया था, है ना। चलो याद करो, याद करो। हमने बाबा ब्लैक शिप पढ़ा था।
राइट। फिर हमने लैम्प के लिए भी पढ़ा था, याद करना। हाँ, वो राइम्स कौन सी है वो? यस, और ये तो हम सबको पता है, राइट। ये है डॉग। द बेबी ऑफ अ डॉग इज कॉल्ड पपी। हम बोलते हैं ना पपी, हम घर पे लेके आए हैं, तो ये छोटा डॉग का बेबी को हम पपी बोलेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, यानी बटरफ्लाई कैसे स्मॉल में से बिग होता है उसको हम बोलेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। ओके, चलो लेट अस टेक फर्स्ट, द बटरफ्लाई लेज एग, राइट। बटरफ्लाई होता है, वो क्या करता है, पहले तो ये लीव्स के ऊपर एग ले करता है, यानी एग देता है। देयरआफ्टर a larva, that is caterpillar, hatches from each egg. लार्वा यानी इसको हम कैटरपिलर बोलेंगे, राइट। इसको कैटरपिलर भी बोलते हैं या फिर लार्वा। या ये क्या है, ये जो स्मॉल, ये जो एडल्ट बटरफ्लाई है उसका बेबी है। अब ये उसने एग ले किए है ना, वो हर एग में से ऐसा कैटरपिलर फॉर्म होता है। हैच यानी क्या? ये स्टूडेंट, सो हैचिस मीन्स ब्रेक आउट और कमिंग आउट, राइट। तो ये एग है, जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो ये कैटरपिलर और लार्वा फॉर्म होते हैं। देयरआफ्टर दिस कैटरपिलर बिकम्स अ प्यूपा क्रिस्टलिस, राइट। अब आपको पता है ये जो कैटरपिलर है ना, वो अपने आसपास ऐसे थ्रेड्स फॉर्म करता है, जिसको तब वो कैटरपिलर नहीं रहता है, उसको क्या बोलते हैं, प्यूपा। और इस प्रोसेस को क्रिस्टलिस बोलते हैं, राइट। जब आप बड़े हो जाओगे ना, तो यही लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई आपको डिटेल में आएगी, राइट। तो अभी के लिए आपके एज के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। ओके स्टूडेंट, और लास्ट में फ्रॉम दी क्रिस्टलीज एंड एडल्ट बटरफ्लाईज इमर्ज, यानी ये जो क्रिस्टलीज है वो उसमें से क्या निकलता है, ये जो एडल्ट बटरफ्लाई। फिर अगेन ये एडल्ट बटरफ्लाई हो गया, फिर से इसने एग ले किए, एग ले में से फिर से कैटरपिलर आया, फिर से ये प्यूपा बना, फिर से एडल्ट बटरफ्लाई बना। इट मीन्स ये लाइफ साइकिल क्या होती है, कंटिन्यू रहती है। ओके स्टूडेंट, सो ये हमारा था लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स के बारे में। स्टूडेंट, फ्लाइटलेस बर्ड्स मीन्स व्हाट, कि जो बहुत हाइट तक नहीं उड़ सकते हैं, राइट, जिसको पंख होते हैं बट ड्यू टू सम रीजन दे कैन नॉट फ्लाई। नाउ लेट अस सी, क्योंकि हमने तो बर्ड्स को फ्लाई होते हुए देखा होता है, तो ये सब है वो कैसे हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स है। सो सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। लेट अस नो अबाउट देम। फर्स्ट है एम्यू। एम्यू भी एक ऐसा बर्ड है जो कि फ्लाइटलेस है। फिर हमें पता है हैंड तो कभी उड़ती नहीं है एज सच। देयर आफ्टर ये है वल्चर, देयर आफ्टर ये है पेंगुइन, देयर आफ्टर पीकॉक एंड ऑस्ट्रिच। ये सब ऐसे वाले बर्ड्स हैं जो कि इवन दो दे हैव विंग्स, राइट, देन ऑल्सो दे कैन नॉट फ्लाई। और पीकॉक तो हमें पता है उसके जो क्विल्स होते हैं वो इतने हैवी होते हैं, ड्यू टू दैट दे कैन नॉट फ्लाई वेरी हाई। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ तक रख रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। टिल तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।